हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख सेहत बंद से संबंधित डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सेहत बंद जो है आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो सेहत बंद इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत सेहत बंद भी आता है और दिल्ली सल्तनत काल से आपका आए दिन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कॉमन हाई सेकेंड लेवल के एग्जाम हो या कॉमन ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जाम क्यों ना हो। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, मैं दिल्ली सल्तनत काल अभी पढ़ा रहा हूँ और दिल्ली सल्तनत काल से पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, चाहे गुप्त डायनेस्टी हो, चाहे मौर्य डायनेस्टी हो, पल्लव डायनेस्टी हो, चंदेल डायनेस्टी हो। मैं इन सारे डायनेस्टी के ऊपर मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि आप अपने कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की तैयारी यदि बेहतर करना चाहते हैं और हिस्ट्री पर अपना पकड़ बनाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इन सब वंशों को देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री को देखिए। इसके पश्चात आप दिल्ली सल्तनत काल में आइए और दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश देखने के पश्चात आप सैयद वंश देखिए। कि देखिए, इस तरह से आप सिस्टमेटिक तरीके से यदि ऐतिहासिक घटनाओं को जानते हैं तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ जो है मजबूत रहेगी और आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो बेटर भी होगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत काल जो है मैं इसे मूल रूप से 5 भागों में बांटना चाहूंगा। ठीक है, वो 5 भाग है। देखिए, पहला है इसका गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसका संस्थापक थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गुलाम वंश जो है ये आपका 1206 ईस्वी से आपका 1266 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, इसके पश्चात आपको आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक देखा गया आपका, तो इसका संस्थापक थे आपका जलालुद्दीन फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज। और इस वंश को देखा गया आपका 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसके संस्थापक थे आपका गयासुद्दीन तुगलक। यह वंश जो है आपका 1320 ईस्वी से आपका 1398 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक आपका थे, ये थे आपका खींच खा।
सैयद वंश का संस्थापक थे। यह वंश जो है आपका 1414 ईस्वी से आपका 1491 ईस्वी तक रहता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश, ये वंश का संस्थापक थे आपका बहलोल लोधी। ठीक है। ये वंश आपका 1491 ईस्वी से आपका 1526 ईस्वी तक रहता है। ठीक है। तो देखिए, मैं दिल्ली सल्तनत काल में मैं ऑलरेडी गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इन 4 वंशों से संबंधित मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि पहले आप इसे देख लीजिए। ठीक है। सॉरी, 4 वंश से नहीं, 3 वंश से मैं संबंधित। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत में जो आपका गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आता है, ये 5 वंशों में से मैं गुलाम वंश, खिजली वंश और तुगलक वंश, ये 3 वंश के ऊपर में मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूं। आज मैं करने जा रहा हूं आपका सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश के पश्चात आपका आएगा लोधी वंश। तो कभी कभी देखिए, ये वंश को क्रोनोलॉजी के हिसाब से, यानी क्रमानुक हिसाब से, कभी कभी देखिए परीक्षा में ये आपका क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। यानी ये पूछा था किस वंश के पश्चात कौन सा वंश आ रहा है। ठीक है। तो इसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स लाया हूं। ट्रिक्स आपका हास्य पदक हो सकता है। ठीक है। ट्रिक्स यह है आपका गुलाम खेलो, गुलाम खेलो, तुम सब पर लाचार होकर नहीं। ठीक है। गुलाम को खेलने का यानी आजादी नहीं रहता है। तो यहां देख लीजिए, यहां आजादी दिया जा रहा है। गुलाम खेलो तुम सब, ये ट्रिक्स है। गुलाम से गुलाम वंश, खेलो से आपका खिलजी वंश, तुम से, ठीक है, तुगलक वंश, और स से आपका सैयद वंश, जो कि आज मैं इसी वंश के ऊपर मैं क्लास कराने जा रहा हूं। और लाचार से आपका होगा लोधी वंश। ठीक है। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, आपका जो सैयद वंश है, सैयद वंश का आपका संस्थापक देखा गया आपका। तो इसका संस्थापक थे आपका खींच खा।
ठीक है। खींचखा किसके सेनापति थे? तैमूर लंग का, ठीक है। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, ठीक है। यानी अपने शासन के समय सुल्तान का उपाधि नहीं धारण किया था। सुल्तान का उपाधि नहीं धारण किया था। तो इसने कौन सा उपाधि धारण किया था? इसने अपने आप को रैयत ए अल्लाह, ठीक है, रैयत ए अल्लाह कहता था, ठीक है। अल्लाह मतलब होता है भगवान। इस्लाम धर्म में अल्लाह मतलब भगवान। देखिए तैमूर लंग जो है ये भारत से लौटते समय में ये खींच खा को कुछ कुछ प्रांत जो है दे देता है। तो वो प्रांत कौन कौन से थे? यानी आपका तैमूर लंग जब भारत से लौटता है, भारत से लौटते समय कई प्रांत जो है आपका खींच खा को देता है, जो कि था आपका, वो प्रांत था आपका मुल्तान था। इसके बाद लाहौर, इसके पश्चात दीपालपुर, ठीक है। यानी इन प्रांतों का वो खींच खा को क्या कर देता है? शासक बना देता है, ठीक है। और ये खींच खा को देखा गया कि ये खींच खा है अपना, जो बोलते हैं जिसका नमक खाता है उसका नमक का कर्ज चुकाना चाहिए। संभवतः शायद खींच खा है जो है तैमूर लंग का नमक का कर्ज चुका रहे थे। यही कारण है कि खींच खा जो है आपका नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख खां को कर भेजा करता था। यानी तैमूर लंग खां जो है भारत से तो चले गए, लेकिन खींच खां को देखे गए थे। तो खींच खां क्या करते थे? तैमूर लंग का जो पुत्र थे शाहरुख खां, इसे क्या करते थे? वो कर भेजा करते थे। और खींच खां का जो देहांत है आपका, खींच खां का देहांत 20 मई 1421 ईस्वी में होता है, ठीक है। और इसका पुत्र जो है, यानी खींच खां का जो पुत्र है, पुत्र का नाम होता है मुबारक खां। मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण करता है, ठीक है। शाह यानी शासक, ठीक है। और इनका पुत्र जो है आपका मुबारक खां, यानी खींच खां का जो पुत्र है, इसने एक नगर का भी स्थापना करता है जिसका नाम होता है मुबारकाबाद, ठीक है, मुबारकाबाद, ठीक है। जो कि आपका ये कौन सा नदी किनारे स्थित रहता है? जमुना नदी के किनारे, ठीक है।
यानी ये मुबारकाबाद जो है, मुबारकाबाद नगर की स्थापना कौन करता है आपका? तो ये मुबारक शाह। ठीक है। छोटो तनी ऐसे भी लगे का 5 मिनट खातिर, एकदम 5 मिनट खातिर लागो तनी जल्दी। शाला रे, महान लफड़ा का तलक। तो देखिए, ये जो मुबारकाबाद जो है, ये जो शहर है, इसकी स्थापना कौन करता है आपका? तो इसकी स्थापना करते हैं मुबारक खां। ठीक है, मुबारक खां नहीं, सॉरी, मुबारक शाह होगा। मुबारक शाह, मुबारक शाह जो है मुबारकाबाद का स्थापना करते हैं। और ये जो आप सैयद वंश देख रहे हैं, सैयद वंश का यदि अंतिम शासक पूछा जाए तो इसका अंतिम शासक होगा अलाउद्दीन। देखिए, ये मुबारकाबाद जो शहर है, इसकी स्थापना कौन करता है आपका? इसकी स्थापना करते हैं मुबारक शाह, इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है।
अंतिम शासक देखा गया तो इसका सैयद वंश का अंतिम शासक होंगे आपका अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, यानी ये आपका सैयद वंश का अंतिम शासक थे। ठीक है, और सैयद वंश देखा गया तो लगभग आपका 37 वर्ष तक आपका सैयद वंश रहा। ठीक है, तो इस तरह से मैं सैयद वंश से संबंधित मैं उन्हीं तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं जो कहीं ना कहीं आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्नों पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सैयद वंश से संबंधित आज की क्लास में मैं उन्हीं तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अति इम्पोर्टेंट था। और आज की क्लास समाप्त करने से पहले मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जो है अवश्य कीजिए। देखिए, आपकी लाइक कमेंट और शेयर जो है आपके लिए शायद उतना मायने ना रखती हो, लेकिन हमारे लिए अत्यधिक मायने रखता है, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर से मैं पॉजिटिव होता हूँ और इस तरह का वीडियो आपके सम्मुख लाने में सक्षम होता हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास जो है मुझे यही समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।